हेलो एवरीवन 90 डे एंसर राइटिंग प्रोग्राम रो आज क्लास रे आमे जीएस 3 रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट सब्जेक्ट रो एंसर राइटिंग स्टार्ट करिबा। ता पूर्वरु मु कहि रखिया पई चाहूची जो माने एई प्रोग्राम रो प्रीवियस क्लास गोडा देखि नांती से माने एई जो प्लेलिस्ट अछि 90 डे एंसर राइटिंग प्रोग्राम जहार लिंक डिस्क्रिप्शन रे दिया हिची सेठी जाई कि आपण आरो प्रीवियस क्लास गुडा को एक्सेस करि परिबे। तो चलतु स्टार्ट करिबा आज क्लास। तो फास्ट आम इकोनॉमिक डेवलपमेंट रो एंसर राइटिंग करने पूर्व आम तार सिलेबस कौन अच्छी तार पीआईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन केमिति आसुची मेंस रे सेगुड़ा सब आगे देखीदबा देन एंसर राइटिंग करवा। तो फास्ट देखो आमर जीएस 3 रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट रो सिलेबस कौन कौन रोची ना इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यू रिलेटिंग टू प्लानिंग मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस ग्रोथ डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो यही रिलेट रु आमर क्वेश्चन साधारणतः आसी थाए आपण मैंने देखिए मेन्स रे। सिमिलरली इनक्लूसिव ग्रोथ रु भी आमर आसी थाए एवं तार इश्यू कौन रोची तापरे गवर्नमेंट बजेटिंग जोटा कि फिस्काल पॉलिसी कहा जाए। ओके इंडिया रो बहुत ओडिसा रो दीटा रो एठी मेंशन अछि। सिमिलरली लैंड रिफॉर्म इन इंडिया एंड ओडिसा ओडिसा रे आ इंडिया रे जो लैंड रिफॉर्म हेछि से बाबद रे भी क्वेश्चन आसे। नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन इकोनॉमी changes in industrial policy and their effect on industrial growth infrastructure रे आसीबो एनर्जी पोस्ट रोड एयरपोर्ट रेलवे। ओके यही सब आमर ओडिशा पर्सपेक्टिव रु आउ इंडिया पर्सपेक्टिव रु दीटा रो ही क्वेश्चन आसता है। सिमिलरली ओडिशा रो सब इंडस्ट्रियलाइजेशन केमती कौन रोचे तार इश्यू कौन रोचे ओके से सब ऊपर क्वेश्चन आसे। आउ कौन आमर रोचे इकोनॉमी रे ना मेजर पार्ट गोटा रोचे एग्रीकल्चर। ओके तो एग्रीकल्चरटार आम मेन्स पर जो एंसर राइटिंग गुड़ा रहिबो कारण आमर तो 3टा फेज रे आम को कंप्लीट करबा। प्रीलिम्स पूर्व किसी क्लास करबा और प्रीलिम्स परे जोटा कि डिसेंबर 16 रे अछि ता सॉरी 15 रे अछि तापर आम अधिक मात्रा रे क्लास करबा एबे अल्प किछि करबा। तो सेते बेले को आम एई मेंस रो एग्रीकल्चर टा को देखिबा कोन पई ना प्रीलिम्स रे आमर जो क्वेश्चन आसे सिलेबस को मैच करी जहाँ मेन सिलेबस अछि आम से रिलेटेड एंसर राइटिंग कले आपनकर प्रीलिम्स पई भी हेल्प होबो। ओके आउ प्रीलिम्स पर आम मेन्स वाला गुड़ा जोड़ा कोर मेन्स सब्जेक्ट रोचे से गुड़ा को डिस्कस करवा। तथापि ये आमर देखी दिंतु एग्रीकल्चर रे कौन कौन सिलेबस अच्छी जे क्रॉपिंग पैटर्न कथा कहूँ। ओके इरिगेशन सिस्टम तापर आमर जे फूड स्टोरेज ट्रांसपोर्ट मार्केटिंग एगुड़ा सब रोचे बहुत इंडिया और ओडिशा पर्सपेक्टिव रे। नेक्स्ट आमर जो फार्म सब्सिडी ओके एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ओके नेक्स्ट आमर एनिमल रेयरिंग कथा कहूँ तापरे फूड प्रोसेसिंग आउ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से कथा भी ये कही। तो ओवरऑल एमती आम सब किसी सिलेबस रे रही। ओके तो एबे आम किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा जे आमर मेन एग्जाम रे किभली भाव में इकोनॉमी रो क्वेश्चन आछि। जदि आपण माने 2022 रो देखिबे देखुछन तो केतिकी इकोनॉमी रो क्वेश्चन आछि। तो सेतिपई इकोनॉमीटा को आपण केबे भी छाड़ी परिबेनी। हाँ टिके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दरकार नहले भलो से आंसर राइटिंग करि परिबेनी। बाकी एठू मेजरली बहुत मार्क रो क्वेश्चन आस्ता है ताकू स्किप करि होबनी। ओके जमी ये देखो पोटेंशियल जीडीपी रिलेटेड गोटे क्वेश्चन आसी। ओके सिमिलरली ये सेकेंडली फाइनेंशियल इंक्लूजन कथा पचारुची। सिमिलरली ये जो पीपीपी दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ता कथा पचारि। नेक्स्ट आमर आउ कौन रोचे ना ये जो मिसिंग द मिडिल से कथा पचारुची माने आम इंडस्ट्री ग्रोथ कथा पचारुची। ओके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कथा। नेक्स्ट आउ कौन ये रही ना आमर इनइक्वालिटी कथा पचारि ये दिस इज तापरे जेंडर बजेटिंग कथा ये कहूँ। ओके तापरे ओडिशा मिलेट मिशन आसीगला तापरे आमर आउ ये कौन रोचे पुणी इंडस्ट्री कथा इनक्लूसिव ग्रोथ कथा ये आसीगला। ओके सस्टेनेबल डेवलपमेंट कथा बुझिपारे। तापरे नेक्स्ट जदि आउ ये देखिए क्वेश्चन आम 2021 कौन कौन आसी ना प्लानिंग कमिशन और नीति आयोग को कंपेयर कर गोटे क्वेश्चन आसी। ओके सिमिलरली आम से रूसिया और यूक्रेन वार चली आरंभ होता आमर 2022 रे आउ आर मेन्स भी 2022 रे होता। तो से पड़गला क्वेश्चन इकोनॉमी उपरे रूसिया यूक्रेन वार रो इफेक्ट कौन। तो करेन्ट अफेयर को लेकिन चलिए आपण मैंने देले इकोनॉमी रो अधिकांश क्वेश्चन पाइबे एग्जाम रे। ओके सिमिलरली एगुड़ा सब आम रोचे क्वेश्चन देखी दिंतु ता प्रीवियस ईयर जदि आहरी देखा तो ये पुणी देखो आसीगला बजेटिंग माने फिस्काल पॉलिसी कथा पचार देछि। रीजनल डिस्पैरिटी कथा ये पचारुची। ओके तापर आमर पॉवर्टी कथा ये पचारुची। नेक्स्ट आउ जो देखिए ये पुणी 5 ईयर प्लान कथा रिपीट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट कथा ये आसीगला। तापर पुणी देखिए जदि आमर ये पुणी से इकोनॉमिक डेवलपमेंट बैरियर कथा ये कहूँ इकोनॉमिक पॉलिसी कथा कहूँ। ओके
तो এইଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ PIQ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଗୋଟେ ଓଭରାଲି ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଯିବ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ। ଓକେ, ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ନୀତି ଆୟୋଗରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପ୍ଲାନିଂ କମିଶନକୁ କମ୍ପେୟାର କରିକି ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ରିପିଟ୍ ହେଉଛି ବାରମ୍ବାର। ତ PIQ ଗୁଡ଼ାକୁ ଯେମିତି ଭଲସେ ତାର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ଜାଣିବା ଦରକାର ଆପଣଙ୍କୁ। ଏଗ୍ରିକଲଚର ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଯାଇଛି। ଓକେ, FDI ଫରେନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କଥା ପଚାରୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଆମର ଏଠି କ'ଣ ରହୁଛି ନା ଓଡ଼ିଶାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ପଲିସି କଥା ପଚାରି ଦେଇଛି। ତ ଓଡ଼ିଶା ରିଲେଟେଡ଼ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଯାଉଛି। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମର PIQ ଆସୁଛି। ଏବେ ଆମେ ଆମର ଗୋଟେ ଆନ୍ସର୍ ରାଇଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ କହୁଛି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଯେହେତୁ ବିଗନର ବି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଆନ୍ସର୍ ରାଇଟିଂ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଟିକେ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବା। ତାପର ପାଖରୁ ଆମେ ଯେମିତି କଣ୍ଟେମ୍ପୋରାରୀ ବାଲା क्वेश्चन आसूची क्रिटिकाली थिंकिंग वाला से सब को आम डिस्कस करवा। ओके, तो ये आम फास्ट क्वेश्चन टाक डिस्कस करवा। देखो ये आम प्रथम क्वेश्चन कौन रोचे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जीडीपी, एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड ऑफ जीडीपी कैलकुलेशन। तो आमको ये दुईटा कीवर्ड देखार अच्छे कौन कौन आम ये कीवर्ड रहा ना गोटे हूँ आप जीडीपी माने कौन बुझंती। ओके, ये आपको जीडीपी डेफिनेशन देवाक पड़ो, ता सहित ये कौन रहा ना जीडीपी कैलकुलेशन मेथड। बहुत इजी ही क्वेश्चन, 10 मार्क माने आप दुईटा पेज रे यहाँ सारीदे। तो फास्ट आम कौन करवा, फास्ट आम इंट्रो दबा तापर बॉडी। ओके, बॉडी रे कौन रहिबो ना आमर ये मेथड ऑफ कैलकुलेशन गुड़ा रहिबो, कौन कौन सब मेथड अच्छी जो 3टा मेथड अच्छी ताको मेंशन करवा, तापर गोटे कंक्लूजन देदेबा। ओके, सिंपल। तो जो मैंने से देखी ना आर्ट्स ऑफ मेंस आंसर राइटिंग ताकू देखिदेवे, से सब डिटेल गुड़ा दिखाई ट्रिक्स केमती आप आंसर राइटिंग करेंगे। तो फास्ट आम ये लिखा जीडीपी रो डेफिनेशन। तो जीडीपी रो डेफिनेशन माने आप कौन बुझुଛନ୍ତି ना दिस इज द कौन टोटल मार्केट फाइनल वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन ए कंट्री ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल पीरियड। ओके, तो गोटे कंट्री रो गोटे जदि देश अच्छी से देशर तार बाउंड्री मध्य माने जोग्राफिकल एरिया मध्य जी सब फाइनेंशियल आम सब फाइनाल गुड आउ सर्विस गुड़ा प्रोड्यूस होकर टोटाल भैल्यूटा को कौन कह ना जीडीपी। आउ सेटा ईयरली भी डिक्लेयर हुए आउ क्वार्टरली भी डिक्लेयर होउची। एबे इंडिया रे क्वार्टरली होउची। ओके, तो सही कथा आपण लिखिदेबे। देखो मैं ये इंट्रोटा लिखुची कौन देखो ये मुझे लिखी आम डेफिनेशनटा कौन ना जीडीपी दैट इज ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द टोटाल मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनाल गुड एंड सर्विस। तो फाइनाल गुड माने जो आम जो जिन को कंज्यूम कर सर्विस माने तो बुझीपार जमी आम अच्छे सर्विस सेक्टर जिते सब आप सर्विस एवेलेबल करमती आप पढ़ुं ये गोटे ये भी गोटे सर्विस। ओके, कि डाटा पैक पकईकि आप इंटरनेट माध्यम यूट्यूब रू क्लासेस करें तो आपड़ से टंका देले आउ निजर सर्विस पाइगले पाठपढ़ा। ओके, प्रोड्यूस विदिन ए द जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ ए कंट्री। तो गोटे कंट्री रो मध्य जमती होता था जियोग्राफिकल बाउंड्री मध्य। तो जियोग्राफिकल बाउंड्री कोटा दिस इज आवर इंडिया। जदि आम इंडियाटा ये रोचे ताहले आमर ये समुद्र भी अच्छी समुद्र केते 12 नॉटिकल माइल जाए 12 नॉटिकल माइल जाए ताकू कंसीडर करा जियोग्राफिकल एरिया बोली। आउ तापरे इंडिया जी सब मेनलैंड अच्छी से सब भी आमर जियोग्राफिकल एरिया मध्य जाऊँगी। तो एतिकी भितर जी सब आम गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होची सेमानकर फाइनाल वैल्यूटा को ही कौन कहुए जीडीपी। आउ ये लगे कौन ना यहाँ ईयर फॉर ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर। आउ ये फाइनेंशियल ईयर कौन लिखी ना टे भल लगे फाइनेंशियल ईयर पढ़ने जेहेतु आप इकोनोमी रो आंसर राइटिंग कर तो आपको किसी इकोनोमिकल टर्म देवाक पड़ो जे आप किसी कहींपारे जे ईयरली कौन कहे ना फाइनेंशियल ईयर। ओके, सिमिलरली ये गला आमर कौन डेफिनेशन बस एतिक डेफिनेशन सारिदेले तापर आपर भी जब चाहिए लिखापी जे लिखिदेवे इट रेकर्ड्स ऑल प्रोडक्शन दैट टेक प्लेस विद इन द नेशन। ओके, एगुड़ा भी लिखिपारे। तापर आम 10 मार्किया जेहेतु क्वेश्चन आम बेसी लिखानी तापर डायरेक्ट आम पलैबा आम बॉडी उपरको। तो बॉडी रे कौन लिखा ना कौन तार मेथड गुड़ा सब रही। तो मेथड गुड़ा आप लिखा पूर्व कौन करेंगे ना गोटे छोट डायग्रामटे बनईदेवे कौन ना मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी। मेथड्स ऑफ जीडीपी कैलकुलेशन। ओके, लिखिदेले कौन कौन मेथड अच्छी गोटे हूँ आमर एक्सपेंडिचर मेथड। ओके, एक्सपेंडिचर मेथड रहा तापर आ गोटे रोचे आमर कौन ना प्रोडक्शन मेथड। प्रोडक्शन मेथड सिमिलरली आ गोटे लिखिदेवे कौन ना इनकम मेथड। ओके,
इनकम मेथड तीनटा एमती लिखिदेले डायग्राम करदेले देकी एबे कोन करिवे ना गोटे गोटे को डिस्क्राइब करबा स्टार्ट करदेबे। फास्ट कोन लिखिबे ना हमरो एक्सपेंडिचर मेथड हेडिंग दे देबे कोन एक्सपेंडिचर मेथड। ओके तो एक्सपेंडिचर मेथड रे कोन ना हमर जो गोटे पार्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर रे हम देश रे जति सब एक्सपेंडिचर रे हमर खर्च होई थाए नेशनल एक्सपेंडिचर जोटा कुहा जाय ताकू ही आमे एठी कैलकुलेशन करिबा। तार गोटे फॉर्मूला अछि आपण माने जानिथिबे से फॉर्मूलाटा को ही एठी मेंशन करिवे। ओके फास्ट तो लिख देबे इन दिस मेथड द टोटल नेशनल एक्सपेंडिचर अकॉर्ड इन ए पार्टिकुलर ईयर इज टेकन इनटू कंसीडरेशन टू कंप्यूट द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके लिख देबे एमती तापर हमर फॉर्मूलाटा लिख देबे कोन जीडीपी रो फॉर्मूलाटा जीडीपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ओके तापर एठी जो टर्म गुड़ा अच्छी से टर्म गुड़ा को मेंशन कर देबे। सी माने कोन ना सी माने होची हमरो कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ओके कंजप्शन एक्सपेंडिचर माने जेतिकी हमर लोक माने हाउस होल्ड माने अछंती से माने जेतिकी जिंस कंज्यूम करूछंती तांको ऊपर जेतिकी खर्च सेटा होची सी इंडिकेट करे। सिमिलरली हमर जो आई रहूची आई कोन ना इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो थरे कि हमर सब बड़ बड़ जो फार्म माने अछंती कंपनी माने अछंती से माने गोटे फाइनल प्रोडक्ट तैयारी करिया पई जो इन्वेस्टमेंट करूछंती सेटा को डिस्क्राइब करूची। तापरे जी रे कोन होची जी रे होची गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर तो गवर्नमेंट जते सब खर्च करूची जेमिति हमरो किछि गोटे प्रोजेक्ट तैयारी करूची हो किंबा हमरो सैलरी दउची हमर जते सब गवर्नमेंट एम्प्लॉय होछंती सेमान को कथा। ओके ए सब रे जाउची तापरे आसुची हमरो एठी x माइनस एम टा को कोन कुआ जाय ना नेट एक्सपोर्ट। ओके नेट एक्सपोर्ट बोली कुआ जाय थाए आ x माने कोन x माने होची एक्सपोर्ट आ m माने होची इंपोर्ट माने एक्सपोर्ट माने आम भारत रु बाहर को जहाँ आम जिनस बिक्री करने अन्य देश को पठाऊे ताको एक्सपोर्ट कहुए आ अन्य देश जो जिनस आम किणुचे भारत को मगाऊे ताको कहुए इंपोर्ट। ओके एतिकी लिखिदेवे सरीगला आम एक्सपेंडिचर मेथड कथा। तापर आम ए पलि आसवा कौटिकी ना प्रोडक्शन मेथड। ओके तो ये भी आपन से फॉर्मूला को लिखापी ट्राए करेंगे। तो आमर ये प्रोडक्शन मेथडटा को अदरवाइज कौन कह जाए ना वैल्यू एडेड मेथड। ओके एटा गुड़िया मेंशन करदेवे। तो वैल्यू एडेड मेथड रे कौन आपको टे बुझे दूची जमीती जदि गोटे लोकटे कौन करुच्ची ना आपन तो जानी थे तथापि सर्टली कहीदे वैल्यू एडेड मेथड कौन ना गोटे लोकटे अच्छी सी सुगर आमर जो रोचे मिल्क जो छेना तैयारी हुए से सुगर आउ मिल्क नहीं आसिकी कौन कला ना सेठी किसी टंका इन्वेस्ट कला ताको तैयारी करी कौन करदेला ना स्वीट माने मिठा तैयारी करदेला। तो एठी जो टंका एठी जदि से 1000 टंकार जिनस किनिथिला आउ एठी से 500 टंकार सब खर्च कला ताको मैन्युफैक्चरिंग रे तैयारी करिवारे तार मिस्त्री मजूरी हो जा हो तो टोटल एठी हमर केट टंका वैल्यू एडेड हे गला 500 टंका बुझि पाले। तो एटा है न्यू वैल्यू जेटा ऐड करा गला सेटा कहउची वैल्यू एडेड। ओके तो आमे आरो जो फॉर्मूलाटा अछि ताको एठी टिके मेंशन कर देबे कोन ना वैल्यू एडेड रे हमर जो कौन रोचे ये हाँ वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट। ओके तामाने आरो एठी टोटल केते टंका हे गला 1000 1500 मिसेले सॉरी 500 मिसेले 1500 टका तो 1500 रु आपन जदि 1000 माइनस कर दोछन ताने 500 पाई गले ना तो एटा होची हमर केते टंका वैल्यू एडेड करा गला। ओके तो ये आम जो वैल्यू एडेड मेथडटा रोची प्रोडक्शन मेथड रे एठी कौन करा जाय थाए ना प्रोडक्शन रो प्रति स्टेप को कंसीडर करा जाए। स्टेप 1 जेतेटा स्टेप रे हमर फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस होतुबो जदि एटा गोटे इनिशियल प्रोडक्ट रहिला दिस इज सी एठी एठी एमती तीनटा स्टेज रे हमर जाई कि फाइनल प्रोडक्ट रे पहुंचला तो प्रति स्टेज रे जति टंका वैल्यू ऐड हेची से सब को एठी ऐड करिकि हमर जीडीपी टा को कैलकुलेट करा हे थाए बुझ पाले। तापर हमें लास्ट हमर जो मेथडटा अछि सेटा को डिस्कस करबा कोन ना इनकम मेथड। देखो जो मैंने नुआ आंसर राइटिंग करमती इजी इजी क्वेश्चन रु आरंभ करूँ आंसर राइटिंग आपको टे कॉन्फिडेंस आसो आपन द्वारा भी आंसर राइटिंग हो पार। फास्ट रु हार्ड क्वेश्चन क्रिटिकल एग्जामाइन कमेंट एमती जो डिस्कस वाला देदेला क्वेश्चन तो आपने नर्भस हो कौन लिखे ये कौन लिखे। ओके आती से आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग क्लास में कही गोटे दिन में आंसर राइटिंग कहीं गोटे मैंने ये हो प्रज्ञ व्यक्ति हो जे गोटे दिन में कि गोटे सप्ताह ही से बहुत भल आंसर राइटिंग करेंगे ना
ବର୍ଷେ ମିନିମମ୍ ବର୍ଷେ ଲାଗିଯିବ। ଆଉ ଯେତେ ଦିନ ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିବେ ସେତେ ଭଲ ଆନ୍ସର୍ ଆପଣଙ୍କର ଡେଭଲପ୍ ହେବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ କହୁଛି ଆନ୍ସର୍ ରାଇଟିଂ ଏବେଠୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ପାଇଁ ତ ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ଆଉ କିଛି କରିବେନି। ତାପରେ ମେନ୍ସ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ସରିଗଲା ପରେ ଆପଣ ପୁଣି ଆନ୍ସର୍ ରାଇଟିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବେ। ତ ଆମର ରହୁଛି କ'ଣ ଇନକମ୍ ମେଥଡ଼। ତ ଇନକମ୍ ମେଥଡ଼ରେ ଆମର କେମିତି କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଏଥିରେ ଆମର ଯେଉଁ ଯାହା ଆମର ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଫାର୍ମ ବା ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାହେଇଥାଏ ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ସବୁକୁ ଏଠି ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରିକି ଆମର ଜିଡିପିଟା କାଲକୁଲେସନ୍ କରାହେଇଥାଏ। ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ୍ ଗୁଡ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଲାଗିଥାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଫ୍ୟାକ୍ଟର କଷ୍ଟ। ଓକେ, ଫ୍ୟାକ୍ଟର କଷ୍ଟରେ କ'ଣ ତାର ଚାରିଟା କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଥାନ୍ତି। କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ୱେଜେସ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କାମ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ମଜୁରୀ ନିଅନ୍ତି କୁହାଯିବ ଯେଉଁଟାକୁ, ଓକେ ସାଲାରୀ, ଓକେ ସେଇଟାକୁ ଯାଉଛି ୱେଜେସ୍ରେ ଗୋଟେ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଯାଉଛି କ'ଣ ନା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ଓକେ, ୱେଜେସ୍ ପରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆର୍ନିଂ। ତାପରେ ଆମର ରହିବ ରେଣ୍ଟ। ତାପରେ ଆମର କ'ଣ ରହୁଛି ନା ଯେଉଁ ଏଠି ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଡବ୍ଲ୍ୟୁରେ ଆମର ଆସିଗଲା ୱେଜେସ୍। ତାପରେ ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇଁ ଆମର ଲେଖିଦେଉଛି ଏଠି ପି। ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ରହୁଛି ଆମର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆର୍ନିଂ ଯାହା ହେଉଛି ତାକୁ ଲେଖିଦେବା ଆମେ ଆଇ। ଓକେ, ତାପରେ ରେଣ୍ଟ, ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ନୂଆ କମ୍ପାନୀ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଠି ରେଣ୍ଟ ବି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ଯେଉଁ ଜାଗା ଉପରେ କମ୍ପାନୀଟା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଟାକୁ ବି ଏଠି ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରାଯାଇଥାଏ। ଓକେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଯେଉଁ ଜିଡିପିର ଆମର ଯେଉଁ ଫର୍ମୁଲାଟା ରହୁଛି ସେଇଟା କ'ଣ ହେବ ନା ଏଇ ଚାରିଟାକୁ ଏଡ଼୍ କରିଦେବା। ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ୱେଜେସ୍ ପ୍ଲସ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ପ୍ଲସ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ରେଟ୍, ଚାରିଟା ଯାକକୁ ମିଶାଇ ଦେଲେ ହେଇଗଲା ଆମର ଜିଡିପି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଇନକମ୍ ମେଥଡ଼। ଓକେ, ସିମିଲାରଲି ଏବେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଆମର ତିନିଟା ମେଥଡ଼କୁ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିଦେଲେ। ଏବେ ଆମେ ଆମର କନକ୍ଲୁଜନ୍ ପାର୍ଟକୁ ପଳେଇବା। ତ କନକ୍ଲୁଜନ୍ରେ କ'ଣ ଲେଖିବେ ନା ସେଇ ଜିଡିପି ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ତ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ଆଉ ତ ଏଠି କିଛି କ୍ରିଟିକାଲି ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସିନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ୍ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ଦେଇଦେଲେ ହେବ। ଯେମିତି ଦେବେ ଯେ କରେଣ୍ଟଲି ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଆଣ୍ଡ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ମେଥଡ଼ ଆର୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ କାଲକୁଲେଟ୍ ଜିଡିପି, ଭ୍ୟାଲୁ ଡେଟା ଏତେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏନି ଜିଡିପି କାଲକୁଲେସନ୍ରେ, ତ ସେଇ କଥା ଲେଖିଦେବେ। ଓକେ, ଲେଖିଦେଲେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ କେମିତି ଆମର ଜିଡିପିଟା କାଲକୁଲେସନ୍ ହେଉଛି ନା ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଆଉ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ମେଥଡ଼ରେ। ତାପରେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆପଣ ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିମାନଙ୍କ କଥା ବି ଲେଖିପାରିବେ, ସେଠି କେଉଁ ମେଥଡ଼ରେ ଆମର କାଲକୁଲେସନ୍ ହେଉଛି। ଓକେ, ତ ଯେମିତି ଆପଣ ଯଦି ଲେଖିପାରିବେ ଆମର ଯେଉଁ ଜର୍ମାନୀ ଅଛି, ଜର୍ମାନୀ, କାନାଡ଼ା, ସେମାନଙ୍କର ଇନକମ୍ ମେଥଡ଼ରେ କାଲକୁଲେସନ୍ ହୁଏ ଜିଡିପିଟା। ଓକେ, ତାପରେ ଆଉ ଯଦି ଲେଖିପାରିବେ ଯେ ଆମର କ'ଣ ନା ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଇନଫର୍ମାଲ୍ ସେକ୍ଟରରେ କାମ କରନ୍ତି। ଇନଫର୍ମାଲ୍ ସେକ୍ଟର ମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ଇକୋନୋମିଟା ସେଠି ତାର ନଜର ରଖିପାରେନି ଯେ ଏଠୁ କେତେ ଇନକମ୍ ହେଉଛି। ଓକେ, ଯେମିତି ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଗୁପଚୁପ୍ ବାଲା କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଚାଟ୍ ବାଲା କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଚାଉମିନ୍ ବାଲା, ଏମାନେ ସବୁ କ'ଣ ନା ଇନଫର୍ମାଲ୍ ସେକ୍ଟର, ଏମାନଙ୍କର ଇନକମ୍ର କିଛି ରେକର୍ଡ଼ ନଥାଏ, କେ ଦିନ କେତେ ଟଙ୍କା ଏମାନେ ଇନକମ୍ କରନ୍ତି ସେମିତି କିଛି ନଥାଏ। ବାକି ଜଣେ ଗୋଟେ ଜବ୍ ହୋଲ୍ଡର ସିଏ ଗୋଟେ ଫର୍ମାଲ୍ ସେକ୍ଟରରେ ଯିବ। ଓକେ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ କାନାଡ଼ା ଆଉ ଜର୍ମାନୀ ସେଠି ବହୁତ ଲୋକ ଏଇ ଫର୍ମାଲ୍ ସେକ୍ଟରରେ ହିଁ କାମ କରନ୍ତି। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଇ ସେଠି ଇନକମ୍ ମେଥଡ଼ରେ ସେମାନେ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିପାରିବେ ଯେ ଗୋଟେ ଲୋକ କେତେ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରୁଛି। ଏଇଠି ଯେ କହିଲି ତାର ୱେଜେସ୍ କେତେ ଲାଗୁଛି, ତାର ପ୍ରଫିଟ୍ କେତେ ହେଉଛି, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେତେ, ଆଉ ମାନେ ରେଣ୍ଟ କେତେ। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟଟା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଲୋନ୍ ଆଣିକି ତ ସେ କାମ କରିବ। ଓକେ, ମାନେ ତା କମ୍ପାନୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ, ତ ସେ ସବୁଗୁଡ଼ା ଇନକମ୍ ମେଥଡ଼ରେ ହେଇପାରିବ। ବାକି ଯେହେତୁ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଅଧିକ ଲୋକ ଇନଫର୍ମାଲ୍ ସେକ୍ଟରରେ କାମ କରନ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଇ ଆମେ ଏଠି ଇନକମ୍ ମେଥଡ଼ରେ ଜିଡିପି କାଲକୁଲେସନ୍ କରେନି। ଆଉ ଯଦି କରିବା ଆମେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଆମର ପାଇପାରିବାନି ଯାହା ଜିଡିପିର ଭ୍ୟାଲୁଟା। ଓକେ, ତ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ଜିଡିପି ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା। ତ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଚାହିଁଲେ ଆକୁ ଆନ୍ସର୍ ରାଇଟିଂ କରିପାରିବେ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ଦେଇଦେଲେ, ତାପରେ ଏଠି ମେଥଡ଼ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ତିନିଟାର ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ଟିକେ କରିଦେଲେ, ତାପରେ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ମେଥଡ଼, ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ମେଥଡ଼, ଇନକମ୍ ମେଥଡ଼, ତିନିଟାକୁ ଭଲସେ ମେନସନ୍ କରିକି ତା ଫର୍ମୁଲା ଲେଖିବେ। ଫର୍ମୁଲା ପରେ ସବୁ ଦେଖେଇବେ, ଯେମିତି ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଫର୍ ୱେଜେସ୍, ପି ଫର୍ ପ୍ରଫିଟ୍, ଆଇ ଫର୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ଓକେ, ଆର୍ ଫର୍ ରେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଏମିତି ସବୁ ଲେଖିବେ। ତାପରେ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ଦେଇଦେବେ ଯେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆମର କେଉଁ ମେଥଡ଼ରେ କ'ଣ ଏବେ କାଲକୁଲେଟ୍ ହେଉଛି, ଆଉ ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବେ ସେଥିରେ କ'ଣ ନା ଇନକମ୍ ମେଥଡ଼ରେ କାଲକୁଲେସନ୍ ହେଲା। ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଇନକମ୍ ମେଥଡ଼ରେ କାଲକୁଲେସନ୍ ହେଲାନି ନା ଆମର ଇନଫର୍ମାଲ୍ ସେକ୍ଟରରେ ଅଧିକ ଲୋକ କାମ କରନ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଇ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ଜିଡିପିର କଥା। ତାପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆମେ ଯିବା। କ'ଣ ରହୁଛି ମନିଟାରୀ ପଲିସି। ଓକେ, ମନିଟାରୀ ପଲିସି ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ନା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ମନିଟାରୀ ପଲିସି? Discuss the various quantitative instrument or tools of monetary policy used by Central Bank of India. ओके, 10 मार्कर क्वेश्चन, माने 2टी पेज रे हमको सारिବାକୁ ପଡ଼ିବ।
तो ये कौन कौन फास्ट आप कौन करेंगे ना मॉनेटरी पॉलिसी डेफिनेशनटा ये लिखिदेवे मॉनेटरी पॉलिसी माने आप कौन बुझंती ताकू भी मेंशन कर दे पारंती तापर कौन करेंगे ना आम मॉनेटरी पॉलिसी दीटा मेथड माने टूल्स अच्छी दी टाइप इंस्ट्रुमेंटेशन कौन कौन ना गोटे हूँ क्वांटिटेटिव मेथड आ गोटे हूँ क्वालिटेटिव मेथड तो ये से क्वांटिटेटिव मेथड कथा पचारि तो केवल आप क्वांटिटेटिव मेथड जी सब इंस्ट्रुमेंट आ टूल्स गुड़ा अच्छी जमी रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट बैंक रेट ओके SLR CRR एगुड़ा सबको ये डिस्कस टे करदे सरीगला 10 मार्क क्वेश्चन तापर गोटे कनक्लूजन लिखिदेले बुझिपारे तो इंटरव्यू कौन लिखिपारे ना लिखिपारे जमी मॉनेटरी पॉलिसी इज द मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी लेट डाउन बाय सेंट्रल बैंक आम इंडिया सेंट्रल बैंक कौनटा RBI ओके तो से कथा लिखिपारे आउ ता सहित आउ कौन लिखिबे तो मुझे गोटे सिंपल इंट्रो दे दूची मुझे जानी जो मैंने नुआ आंसर राइटिंग करूँगी से गोटे प्रोब्लेम हो इंट्रो कौन देवे आ कनक्लूजन कौन देवे से मुझे प्रति क्लास रे इंट्रो आउ कनक्लूजन टाक मेंशन करुँची तो आपण मैंने आपको हल्का नेबेनी इंट्रो आउ कनक्लूजन गुड़ा को नोट करके रखिदेवे जदि एग्जाम रे से रिलेटेड किसी क्वेश्चन आसूची आपको जब किसी मन पड़ूनी कौन डाटा देवे कि आउ कौन इंट्रो जब पढ़ी मन पड़ूनी ताहले आपण सिंपल इंट्रो गुड़ा को सेठी एग्जाम रे पारे जोड़ा कि कनसेप्ट टी बुझी आराम से आप वर्ड मेकिंग करी सेठी लिखिपारे ओके जो मैंने एटा मुझे टिप्स दूसरी जो मैंने बिगनर अच्छा जो मैंने एडवांस लेवल अच्छा से तो मुझे कहबी कारण से जानी अलरेडी जो मैंने बिगनर लेवल अच्छा कि जो आंसर राइटिंग कर प्रोब्लेम होता है इंट्रो कौन देवे कनक्लूजन कौन देवे से यही आइडियाटा मुझे दूसरी ओके तो ये आम स्टार्ट करा मॉनेटरी पॉलिसी तार डेफिनेशन कौन तो ये मुझे डेफिनेशनटा लिखिदे तो देखो ये सिंपल आमर गोटे रहीगला कौन ना इंट्रो देखो मॉनेटरी पॉलिसी रिफर्स टू द पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक दैट इज RBI ओके इंडिया कथा पचार से सेंट्रल बैंक आमर इंडिया सेंट्रल बैंक कौन ना RBI ओके कंसर्निंग द यूज ऑफ मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट अंडर इट्स कंट्रोल टू अचीव स्पेसिफिक गोल तो किसी आमर स्पेसिफिक गोल को अचीव करने लाइक आमर कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन हो कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो ओके तो ये मॉनेटरी आमर सब जो सेंट्रल बैंक अच्छे RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो सब टूल्स गुड़ा यूज करे आमर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने तो से सब टूल को कौन कहुए ना मॉनेटरी पॉलिसी बुझिपारे मन रहा नेक्स्ट एवं कौन करेंगे ना आपण जो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रुमेंटेशन ऑफ क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी जहाँ पचार ताकू हेडिंग देदेवे ता पूर्व कौन करेंगे ना गोटे सही आमर कौन ना छोट डायग्राम गोटे काटिदेवे कौन ना क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी तो तार कौन कौन ना फास्ट हूँ रेपो रेट तापरे रिवर्स रेपो रेट ओके रिवर्स रेपो रेट तापरे आउ कौन रोची ना CRR तापरे SLR ओके तापरे BR दैट इज बैंक रेट ओके तापरे हमरो SDF स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी तापरे MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी ओके ये सब को ये मेंशन करदे डायग्राम रे तो एबे आपण माने गोटे गोटे लिखिबे जे फास्ट कौन ना रोची रेपो रेट हेडिंग दे देबे एठी रेपो रेट तो रेपो रेट क्या कह जाए ना जो सुध हार रे हमर नॉर्मल बैंक माने जो अच्छा कमर्शियल बैंक माने से माने RBI ठारू टंका आनी थांती लोन रे से सुध ठाकू कौन कह जाए ना रेपो रेट ओके the interest rate at which Reserve Banks of India provide fund or loans to the आमर कौन commercial banks that is known as repo rate एमती दे परिबे तापरे माने एठी कौन होची RBI रु मनीटा जाउची कमर्शियल बैंक मान को ओके सेठी जो इंटरेस्ट रेट टा रहउची सेटा होची रेपो रेट सिमिलरली रिवर्स रेपो रे कौन होता है रिवर्स रेपो रेट रे ना RBI टा टंका आनी थाए क्या पाखु कमर्शियल बैंक मान पाखु ताको कह जाए रिवर्स रेपो रेट जो रेट रे कमर्शियल बैंक मान पाखु टंका आनी थाए सेटा को कह जाए रिवर्स रेपो रेट बुझिपारे तो एतिक मेंशन करदेबे तापरे आपण एना डाउट रे जे केमिति आमर कंट्रोल होउची इन्फ्लेशन ना जिते इन्फ्लेशन बहुत बढ़ी जाइए टंका मार्केट रे बहुत हाई जाइए से कौन कर ना आमर RBI जे कौन कर ना बैंक कमर्शियल बैंक मान कह जे मत तुम पाखे जी टंका अच्छी दियो मुझे तुमको अधिका सुध देवी
माने आरबीआई गोटे टाइप रे कमर्शियल बैंक मान पाखरु लोन नहीं थाए तो से कहे लोन रे इंटरेस्ट रेट मु बढ़े दूची तो एमाने अधिका इंटरेस्ट पाइबा पई कमर्शियल बैंक माने कोन करंती से माने जो पब्लिक माने थांती से मानको लोन दियंतीनी नॉर्मल पीपल मान को कॉमन मैन मान को तो से माने लोन जेहेतु देबेनी से टंकाटा आरबीआई को दे दउचंती लोन ले अधिका रेट पाइबा पई इंटरेस्ट आ लोक मान को जतरे लोन मिललानी तो से हाथ में टंका कमिगले से खर्च केमती करेंगे खर्च बेसी करें तापर इनफ्लेसनटा धीरे धीरे कमी जाए बुझिपारे तो एमती भाव में आमर इनफ्लेसनटा ये कंट्रोल होता है रिवर्स रेपो रेट रे ओके सिमिलरली आप आउ गोटे लिखिपारे जे कौन ना सीआरआर माने कौन कैश रिजर्व रेशियो ओके तो कैश रिजर्व रेशियो कौन ना आमर बैंक रो जो डे टू डे लाइफ रो जति टंका आमर रोचे खर्च हुए माने आमर जो ग्राहक आमर अच्छा कंज्यूमर मैंने से नियंती टंकाटा उठेकी नियंती ना लोक मैंने तो सहीटा कथा हूँ जोड़ा कहुए कौन ना नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज ओके तो सहीटा को से गोटे मेंटेन करने को पड़ी थाए केते परसेंट गोटे तो सहीटा को कहुच्छे कैश रिजर्व रेशियो ओके तो आपण मैंने जब लिखापी चाहते तो लिखिपारे इट इज द अमाउंट ऑफ मिनिमम डिपोजिट दैट द कमर्शियल बैंक आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन विथ आरबीआई ओके तो यहाँ को से आरबीआई सहित मेंटेन करने को पड़ो तो यहाँ कौटी से टंका गुड़ा रिजर्व कर रखी था से चाहिए बैंक रो जो भोल्ट्रे अच्छी सेठी भी रखिपारे कि आरबीआई को भी ट्रांसफर करदे पारे आउ ये टंकाटा से कहार की लोन दे पारे मन रखिए ये टंकाटा खर्च करें ये जी परसेंट टंका रहा कथा से सब रिजर्व होकर रही बाध्य बुझिपारे आउ ए टंकार किसी इंटरेस्ट भी मिले से तो सहीटा कहुए कौन सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो सिमिलरली आउ गोटे आमर अच्छे कौन ना स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो जोड़ा को एसएलआर कहुए तो ये कौन कहुए ना इट इज द परसेंटेज ऑफ टोटल पब्लिक डिपॉजिट दैट द बैंक हैव टू मेंटेन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ओके ता माने आमर जदि 100% टंका पब्लिक डिपोजिट अच्छी तो तार किसी भाग 40% हो कि 20% हो बैंक सब यहाँ को मेंटेन कर रखुव कौटी ना ता पाखरे एटा निज पाखे रखो एटा से पठेबनी क्या ना आमर जो आरबीआई पाखक पठेबनी एटा ताकू से कैश फॉर्म रे हो कि गोल्ड फॉर्म रे हो कि आमर गवर्नमेंट सिक्यूरिटी फॉर्म रे हो से सब जदि एटा को रखुचंती ताहले एटा को कहुव कौन ना एसएलआर बुझिपारे तापरे आपण जदि यार लिमिटा भी लिखिपारे जेटा 0% रु 40% जाए हो पार माने आरबीआई तार जी निर्देश दब से रखापी बाध्य आमर कमर्शियल बैंक मैंने ओके तापर आसीगला आमर कौन ना ये बैंक रेट कौन थाए ना बैंक रेट रे साधारणतः आरबीआई गोटे रेगुलेशन जारी करथाए जे एतिकी टंकारु आपण कम रे कहार की सुध दे पारिबे नाही ओके तो सही जो रेगुलेशनटा लागू होता है ताकू ही कह जाए बैंक रेट तो आपण तार जो डेफिनेशन लिखापी चाहूँगी लिखिपारे जे इट इज द रेट एट व्हिच आरबीआई एक्सटेंड्स एडवांस टू कमर्शियल बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बुझिपारे एमती लिखिपारे तो ये गला आमर कौन ना बैंक रेट तापरे आउ जदि लिखिबे कौन तापर आउ कौन रोचे आमर ना ये रहा बैंक रेट गला तापर एसडीएफ ओके एसडीएफ कौन ना स्टैंडर्ड डिपॉजिट फैसिलिटी तो आर डेफिनेशनटा लिखि दिंतु दिस इज द रेट एट व्हिच रिजर्व बैंक एसडीएफ ओके दिस इज द रेट एट व्हिच रिजर्व बैंक एक्सेप्ट नॉन कोलैटरलाइज्ड डिपॉजिट on an overnight basis from all LAF participant okay LAF माने से कमर्शियल बैंक अंडर जे माने सब जाउछन्ती ओके कमर्शियल बैंक का तो एई मान को से मान को ओवरनाइट से कोन दे थाए ना सॉरी देई न थाए नै थाए से मान को पाखरु तांकर नॉन कोलैटरल किछि कोलैटरल बदल दबनी बाकी से टंकाटा से मान को पाखरु नै कि निज पाखरे आरबीआई रखि थाए सिमिलरली आ गुटे कोन थाए ना मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी ओके तो ये कौन कहुए ना जदि गोटे बैंक पाखरे आउ किसी तार माने लोन सर्टेज हो गला कौन ना तार जो आमर एसएलआर जस्ट आम डिस्कसटा करदे ना कौन ना एसएलआर रे कौन होता है ना तांकर जो कहते 0 रु 40% से निहाती टंका रखा पड़ो स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो अंडर रे तो से जदि से टंका मेंटेन करके रखिपारूना इयर बाकी आरबीआई तो रेगुलेशन देती रखा पड़ो तो आरबीआई से क्षेत्र में कौन करता है ना आमर जो रोच मार्जिनाल स्टैंडिंग फैसिलिटी ता अंडर रे आरबीआई से किसी टंका दे थाए आमर एसएलआर को मेंटेन करने बुझिपारे आ साधारणतः यहीटार
जो प्राइसटा तार इंटरेस्ट प्राइसटा आमर रेपो रेट्र प्राइस ठारू अधिका रही है बुझिपारे जेहेतु बैंक तांकर सब किसी मेंटेन ठीक से रेगुलेसन करना तो गोटे पनिशमेंट टाइप दि जाए तो अधिका इंटरेस्ट से टंका दि जोड़ा को MSF कहुए दैट इज मन रखिए मार्जिनाल स्टैंडिंग फैसिलिटी आउ यहीटा को तार अदर नेम कौन ना लास्ट रिसोर्ट फॉर बैंकिंग बैंक्स ओके लास्ट रिसोर्ट फॉर बैंक यहीटा सब शेष में बैंक माने यूज करती RBI पाखु लोन नापी बुझिपारे तो एतिक हूँ आम कथा सब इंस्ट्रूमेंट गुड़ा आप क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट गुड़ा डिस्कस करदेले तापर एबे कौन करेंगे ना आमर कंक्लूजन पार्ट को पलि आसवा तो कंक्लूजन आप कौन लिखे ना गोटे नॉर्मल कंक्लूजन लिखी दूसरी तापर बुझेदेवी तो देखो ये गोटे नॉर्मल आमर रहीगला कंक्लूजन जे मु प्रथम कही जे दुईटा तार इंस्ट्रूमेंट अच्छी गोटे हूँ क्वांटिटेटिव आ गोटे क्वालिटेटिव ओके तो आम ये क्वांटिटेटिव सब टूल गुड़ा डिस्कस करते तो आप ये कंक्लूजन क्वांटिटेटिव कथा मेंशन करते गोटे सिंपल आमर कंक्लूजन ओके जे लिखते अपार्ट फ्रॉम क्वांटिटेटिव टूल्स RBI implements the monetary policy through qualitative tools which include rationing of credit, consumer credit regulation, okay, guidelines, moral suasion to achieve its desired result. तो आमर क्वांटिटेटिव मेथड को छाड़देले भी आहरी भी आमर मेथड अच्छी क्वालिटेटिव टूल रे तो सेगुड़ा को सब RBI तार यूज करता है सब मॉनेटरी पॉलिसी रे कौन पाई ना आमर कंट्रोल करने इन्फ्लेशन हो कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो एगुड़ा पाई कि जदि गोटे सेक्टर रो तार कमी जाइए माने कौन से ग्रोथ ना तो से सी आमर लगेदेव रेगुलेसन नहीं आसो जे जदि एग्रिकल्चर रे ग्रोथ कमीगला एग्रिकल्चर रे तो सांगे सांगे RBI गोटे रेगुलेसन नहीं आसो जे एग्रिकल्चर सेक्टर को आपण लोन रो 30% हो कि 60% हो जमी एग्रिकल्चर वाला उद्देश्य रे चाष करने केवल लोन दौथे आउ कई कंपनी हेका फैक्ट्री मैक्ट्री नहीं पारे जमी एमती किसी रेगुलेसन नहीं आसो ओके जोड़ा को आउ जदि किसी सेक्टर ही आमर लो हो जाऊँगी तार परफॉर्मेंस तो से माने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग गोटे अच्छी तो सेटा को यूज करती बुझिपारे तो यहीपरि भाव में सब RBI तार मॉनेटरी पॉलिसी रो यही सब टूल यूज करिकी आमर इकोनॉमिक को सस्टेनेबली ग्रोथ करिथाए बस एतिक हूँ आमर मॉनेटरी पॉलिसी जो क्वेश्चन आमर थिला तार डिमांड आउ ताको आमे से अनुसार आमर आंसर राइटिंगटा करदेले ओके तो फास्ट आम मॉनेटरी पॉलिसी कौन देले ना गोटे इंट्रो देले नॉर्मल वाला तापर ये गोटे डायग्राम काटिदेले तार जी सब आम लिखिदेले रेपो रेट कौन रिवर्स रेपो CRR SLR BR SDF MSF तो से सब को टिके टिके आम डिस्कस करदे 10 मार्क क्वेश्चन तो बेसी लिखे अल्प अल्प टे लिखिदेवे तापर आउ इन्फ्लेशन केमती कंट्रोल करे सेटा गोटे मेंशन कर देकी तापर लास्ट को कंक्लूजन को पलि आसबे सरीगला ओके तो ये थिला हमर आज क्लास जदि भल लगुच फ्रेंड्स मान सहित शेयर करदे आ जो फ्रेंड्स मैंने आपंकर सिविल सर्विस माने सिविल सर्विस एग्जाम देवाक चाहूँगी बाकी टिके डरुंच आंसर राइटिंग तो से यही क्लास कि प्ले लिस्ट को निहाती भाव में शेयर करूँ ये प्रोग्राम बाबद में जनातु तो से जब प्रथम ही आंसर राइटिंग स्टार्ट करदे ताले आपन को कि किसी असुविधा हेनी एग्जाम रे ओके तो नेक्स्ट क्लास रे पुणी आम इकोनॉमी रे गोटे क्वेश्चन डिस्कस करवा।